बड़े भैया, आप तो हमें छोड़कर भाग गए। भाभी बहुत दुखी हो गई है, इसलिए मैंने भाभी की शादी छोटे भैया से करवा दी है। आप होते तो आपसे हो जाती है। अब आगे क्या होगा समझ में नहीं आ रहा, बहुत डर लग रहा है। अब आप ही कुछ करो। ए बेवकूफ लड़की, सारी बिंदिया चिपका कर रखती है, इसे फोटो कितनी खराब दिखती है। छी, कुछ बोलते ही नहीं है। खैर, आपकी आत्मा तो देख रही है। आ गए क्या? अरे इससे बोला था कि 10 मिनट के बाद आना, ये 3 मिनट में ही आ गया। रुक जाओ, वहीं रुक जाओ। अब एक कदम भी आगे बढ़ाए ना तो बहुत बुरा होगा। तुम्हें जरा भी अकल नहीं है क्या? क्यों मोहतरमा, तुम्हें भी अकल नहीं है क्या? घर में शादी होने वाली जवान बहन है, हाँ? पढ़ लिख कर बिना मेहनत करके मरने वाला छोटा भाई है। 2 फीट जमीन लेकर इसमें कुछ फल होगी या खेती होगी, यही सोचकर दिन रात तड़प कर जीने वाले माँ बाप हैं। जरा उन दोनों का चेहरा तो देखो, हाँ? तुम्हें घर वालों का जरा भी ख्याल नहीं आया और अपनी मर्जी चलाकर आ गए। ठीक है, अगर शादी करनी थी तो मुझसे कहते। अरे हमारे माँ बाप जिंदा हैं। अपनी मर्जी से गांव की एक लड़की को हार पहनाकर लाकर हमारे सामने खड़े हो गए, कोई बर्दाश्त करेगा क्या? ठीक है, अब सुनो, तुम्हें जहां जाना है वहां जाओ, लेकिन मुझे इस घर की इज्जत बहुत प्यारी है। तुम पड़ोस की एक लड़की को लाकर यहां कैसे खड़े हो गए? अब हम पंचायत पुलिस के चक्कर में भटक नहीं सकते हैं। इतना ही नहीं, पहले घर वालों से पूछ लो। जाओ, अरे जाओ ना, जाओ जाओ। अब बचा क्या है कहने को, जाओ। ए रुको, क्या पापा, मैं इन्हें घर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूं और आप एक इन्हें घर के अंदर लेने की कोशिश कर रहे हो। मेरी कोई वैल्यू है कि नहीं? तुम कहना क्या चाहते हो बेटा? अरे तुम जाओ। पापा आप मान गए हैं, पैर छूकर आशीर्वाद लो और अंदर जाओ। अरे इनका राम का हिसाब कर रहे हो पापा? हाँ बेटा। घर पे कोई है? कोई है क्या घर में? घर पर कौन है? कौन है? घर पे कोई है? अंदर आइए ना। यहाँ पर श्रवण कौन है? वो मेरा बेटा है। क्या बात है? तो क्या यही श्रवण है तुम्हारा बेटा? जी हाँ सर। अगर इसने कोई गलती की है तो सर प्लीज इसे माफ कर दीजिए, वरना हमारे घर की इज्जत चली जाएगी। ये क्या बोल रहे हैं? पुलिस के आने का ये मतलब नहीं कि आपने कोई गलती की है। आपके बेटे ने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था, उसी की इंक्वायरी करने आए हैं। घर देखकर तो लगता है कि आप लोग खाते पीते घर के हैं। वो क्या है भाई साहब, अगर हम लोगों को कुछ पीने के लिए छाछ वाछ मिल जाता तो अच्छा रहता। सर बेटी, आप हमारे यहाँ बहुत दूर से पहली बार आए हैं सर, छाछ क्यों पीएंगे? चलिए मैं बियर पिलाता हूँ, आइए। वैसे आपको देखकर घर में सभी घबरा गए हैं, आइए। मैं पैकिंग करके बिल्कुल तैयार बैठी थी, उसके बाद भी मेरे दिल में छोटा सा डर था, लेकिन तब आपके छोटे बेटे ने मुझे हिम्मत दी। क्यों भाभी, क्या हुआ? मेरी बहन से बहुत अच्छी जम रही है, वो भी बहुत हिम्मत वाली है। किसी की तारीफ नहीं हो रही, जो हुआ वही सुना रही है। वैसे श्रवण, इस उम्र में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई तुझे? हिम्मत तो बचपन से ही मेरे अंदर है। क्या माँ, हमारे घर में कुछ तलने की अच्छी खुशबू आ रही है, हा? हमारे घर में मुर्गी मटन बनना बहुत बड़ी बात है। वैसे भी आज शुक्रवार की एकादशी है, हा? हो सकता है मुर्गी तली जा रही है या फिर मटन फ्राई हो रहा है। ए छोटी, पापा की तबीयत बहुत खराब है क्या? पापा ने ही बोला है, तुम सिंगापुर जा रहे हो ना, इसलिए मम्मी आज कुछ स्पेशल बना रही है। अच्छा भाभी, सारे गहने गिरवी रख दिए? मुझे पता नहीं था इसलिए पूछा। वैसे नहीं रखे तो मुझे दे दीजिए ना, एहसान हो जाएगा। ए सुन छोटी, मैंने भैया भाभी की जैसे शादी करवाई वैसे तेरी शादी करवाऊंगा, मत सोचना। तुम भी मत सोचना कि मैं किसी लोकल पार्टी से शादी करूंगी, मेरी रेंज बहुत हाई है। अरे डफर, तूने भी चक्कर शुरू कर दिया क्या? कौन है वो लड़का? ये देखो, ये है वो लड़का, वीरेंद्र सहवाग। पहले से ही वो किसी और का हो चुका है, सपना देखते थे सहवाग का। श्रवण जी पापा। सारे पेपर्स तैयार हो गए हैं, कल का दिन भी बहुत अच्छा है। उस एजेंट का नाम क्या है? राम सोनू गुना गुना। हाँ, पैसों की बात करने के लिए उसे यहाँ आने को कहो। अभी आता हूँ भाभी। सारे घर वालों के गहने गिरवी रखकर मैंने ये पैसे इकट्ठे किए हैं, हर महीना 10,000 ब्याज के हिसाब से। इन पैसों से हमारे पूरे परिवार की इज्जत और सपना जुड़ा हुआ है। मैं ये बात घर में भी कर सकता था, लेकिन यहाँ मंदिर में आकर कह रहा हूँ। जो भी है
ये मेरे बेटे का सपना है और जानते हो इसमें सिर्फ इसी का नहीं, हमारे पूरे परिवार की इज्जत गिरवी है। पूर्ण स्वामी, जो लोग मुझ पर विश्वास करते हैं मैं उनके साथ कभी दिल दुखाने वाला कोई काम नहीं करता। मेरे मामा का लड़का रामचंद्र जो है उसको मैंने खुद सिंगापुर भेजा था, आज वो बहुत बड़ा आदमी बन गया है। सब अच्छा ही होगा, आपका लड़का भी बड़ा बनेगा, आप मेरा यकीन कीजिए। श्रवण, कल तुम्हारा टिकट कंफर्म हो जाएगा, तुम रेडी रहना, ठीक है? मैं चलता हूँ। सुन श्रवण, तुम्हारे सारे फ्रेंड्स भी आए हैं। अभी घर चलो कहूंगी तो नहीं आओगे। हम लोग चलते हैं। सेल्वी चलो घर। हाँ, हम मम्मी। चलते हैं। श्रवण, तेरा तो चेहरा खिल गया यार। क्या बोलता है? हाँ आज धमाल करेगा? हाँ, चल चल धमाल करते हैं। ना आते समय मेरे लिए सेंट लाना। प्यारे, मेरे लिए पोर्टेबल टीवी लाना मत हाँ। भूलना। ए तू चुप कर रे, हमको इस खुशी में पार्टी ए, चाहिए। इस जलती धूप में पार्टी वार्टी करके सर जलाना है क्या? श्रवण, सर, तुम्हें यहीं रहना है? अरे वाह, रहने की जगह तो बहुत ही सुपर्ब है। उधर नहीं, इधर। इधर और उधर? वहाँ सब कंप्यूटर इंजीनियर और पढ़े लिखे लोग रहते हैं। तुम जैसे मजदूरों के लिए यही जगह है। क्या? हेलो, क्या देख रहा हूँ मैं? आते समय तो हंसता हुआ आया था और अब तेरा चेहरा फ्यूज हो गया। देख, तुझे मैं कोई जिम्मेदारी वाला काम नहीं दिलवा सकता हूँ। यहाँ रोड कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम ज्यादा होता है। यहाँ काम पूरा होने तक मजदूरों को यहाँ रुकवाते हैं और काम खत्म होने के बाद दूसरे शहर में भेज देते हैं। चल खैर छोड़, तू अपना पासपोर्ट और वर्क परमिट मुझे दे दे, मैं अंदर जाकर एंट्री करवा कर आता हूँ। देख, तेरा पासपोर्ट और वर्क परमिट सब ऑफिस में जमा हो गया है। ये ले, ये तेरा आई कार्ड है। इसे लेकर तू ज्यादा घूम नहीं सकता वरना फंस जाएगा। अब तू सीधा यहाँ से राइट में जाना, फिर ऊपर जाना, वहाँ 43 नंबर का बेड है, वो तेरा है। वहाँ जाकर तेरा सारा सामान रख देना और आज तू पूरा आराम कर। कल से तेरा काम शुरू होगा। और हाँ, तेरे फ्रेंड्स को अगर यहाँ नौकरी चाहिए तो बताना, मैं उन लोगों का भी इंतजाम कर दूंगा और तुझे भी कमीशन दे दूंगा। हाँ चल, मैं चलता हूँ। ए सुन ना, हाँ, बोलना। गांव से फोन आया था, कहा कि पैसे भेजो। हम्म, पैसे भेजे नहीं क्या? पैसे है कहाँ? क्यों नहीं है? तू जानता तो है। हेलो हेलो, सॉरी, तुम्हें नींद से जगा दिया मैंने। यहाँ श्रवण किसका नाम है? हाँ, मैं ही हूँ। मेरा नाम किरण है। वो गांव से फोन आया था, इसलिए तुमसे मिलने चला आया। कुरियर लेने आयो। एक मिनट। हाँ, हेलो बॉस, तुम यहाँ नए आए हो क्या? यहाँ आने में कितना खर्च हुआ? 2 लाख रुपए। जब मैं आया था तब मैंने भी 2 लाख ही दिए थे। मेहनत हम करते हैं और ऐश ये सारे एजेंट करते हैं। तुम भी देखो यार, मेरे बहन की शादी थी, उसका वीडियो है। क्यों बॉस, तुझे इस महीने का एडवांस कुछ मिला क्या? तू ये बता कि तू फ्री में काम करने आया है या फिर सैलरी भी मिलेगी? नहीं भाई, मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता।
ये देखो मेरे माता पिता। तेरे माँ बाप तो अभी भी जवान है। अरे नहीं यार, थोड़ा स्लो मोशन में देखते हैं, रुक। जबरदस्त दिख रहे हैं। सच में थैंक यू यार। ये मेरी बहन की शादी का वीडियो है। तुम्हारी बहन की शादी में तुम नहीं गए थे? यहाँ का काम छोड़ के कैसे जाता है यार, ये काम भी तो जरूरी है ना। फोन अटेंड करने का काम भी मेरा है इस घर में। हेलो, कौन बोल रहा है? विमल सर है क्या? हाँ है, तुम कौन हो? मैं आपके घर में काम करने वाले आनंद का पिता हूँ। हाँ बोलिए। आपके भाई का टॉर्चर हद से बाहर हो गया है, इसीलिए मेरी बेटी ने काम छोड़ने का फैसला किया है। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? अरे मेरी आंख में साबुन आ गया था भाई, काम छोड़ना था तो 1 महीने पहले बोलना चाहिए था। अचानक ऐसे बोलेंगे तो कैसे चलेगा? अरे आपसे हाँ परेशानी ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके, कल ही मैं आपकी बेटी को कोई अच्छी नौकरी दिलवा देता हूँ, ठीक है? थैंक यू सर। हाँ राइट। भैया तुम कहीं और पैदा होते, पड़ोस में पैदा हो जाते, या फिर हमारे पापा के किसी रिश्तेदार के घर में पैदा हो जाते, भाई बनकर क्यों पैदा हुए तुम? आँख के अंधे। हमारे घर में अब तक काम करने वाली 27 लड़कियां काम छोड़कर जा चुकी हैं, सिर्फ तुम्हारी वजह से। अब इस शर्म के मारे मर जाना चाहिए तुझे। चबर चबर खाता रहता है, खाता रहता है। अरे भाई, हाथ में दर्द हो रहा है क्या? लगता है छाले पड़ गए। 2-3 दिन तो सहना ही पड़ेगा। बहुत जल रहा है भाई। रुको, मेरे पास ऑइंटमेंट है, देता हूँ। ये लो। थैंक्स ब्रदर। लगा लो उसे, ठीक हो जाएगा। अरे भाई, थोड़ा सा मेरे लिए भी तो बचा लो। Where is Rat? Where is Rat? Where is Rat? You can't go away from me. Where are you? Come, come. Oh, you are inside the bed. Huh? Where are you? I'll kill you. ए श्रवण, हाँ? तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट कितने साल का है? वो 3 साल का है भाई। हाँ। तो तू 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट में आया है? हाँ। देखो, इस ग्रुप में सारे मजदूर तुम्हारे जैसे ही हैं। जो भी वक्त मिला है हंसते खेलते गुजारो। खाओ भाई। यहाँ हम क्या गधा मजदूरी करते हैं ये करवाने वाले को भी पता नहीं है। अरे अगर कुछ कमाना है तो कहीं दूसरी जगह पार्ट टाइम जॉब भी देखो।